सरकार को जो कर्जा मिला है $1 बिलियन 75 अरब रुपया का, उसमें फ्री मास्क हर आदमी के लिए, फ्री मास्क और घर पहुंचने के लिए ट्रेन का किराया मौजूद है। मतलब कि पैसा मिल चुका है। अब आपको फ्री मास्क मिले, फ्री गमछा मिले कि गमछा भी खरीदना पड़ जाए, ये आप जाने। मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी बता दूं जो विश्व बैंक से मैंने पूछी थी कि किस आधार पर सरकार को $1 बिलियन का कर्जा दिया गया है। मेरे पूछने पर उन्होंने बहुत सी जानकारी मुझे भेजी है। कुछ जानकारी उनकी वेबसाइट पर भी पड़ी है। अगर आप में से किसी को जरूरत है तो आप मुझसे फेसबुक पे पूछिएगा, मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा और आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी गमछा, अब आप जाने 21 साल पहले जब हम हिंदुस्तान छोड़ के यहाँ आए थे तो उस समय पोस्टमार्टम होता था गमछा पहन के। अब आज इलाज हो रहा है तो अब 21 साल का क्या हिसाब किताब है वो आप देखिएगा। लेकिन $1 बिलियन जो भारत को मिला है, कर्जा मिला है, वो वापस करना है और आप ही को वापस करना है, किसी और को नहीं करना है। तो किस आधार पर मिला है? जब भारत सरकार को मार्च में लॉकडाउन के लिए कहा गया तो भारत सरकार ने विश्व बैंक और WHO को कंफर्म किया कि भारत की स्थिति वैसी नहीं है कि इतना बड़ा लॉकडाउन किया जा सके। उसके लिए कर्ज की आवश्यकता होगी। 1 बिलियन कर्ज मिला तो है, लेकिन कर्ज से पहले पूछा गया कि आप ये कर्जा, ये पैसा कहाँ खर्चा करेंगे। भाई जब कोई कर्जा लेने जाता है या पाता है तो बताता है कि पैसा कहाँ लगाएंगे। तो उस पैसे की जो लिस्ट भेजी थी वो मैं लिस्ट आपको पढ़ के बता देता हूँ। उस नाम पे कर्जा मिला है, वो लिस्ट आप ही के नाम की है। तो अगर आपको उस लिस्ट से संबंधित पैसे नहीं मिल रहे हैं तो इसके बारे में आप लोग जागें और अपने पैसे मांगें, क्योंकि वो आपके ही पैसे हैं। लिस्ट क्या है? लिस्ट की पहली लाइन यह है कि इन्फेक्टेड लोगों की मदद, उनकी देखभाल, उनकी दवाई, दारू, खर्चा, खाना पीना, हगना, मूतना, सोना, कंबल, चद्दर, रजाई, ये सारी की सारी चीजें पहली चीज में। दूसरा नंबर है कि एट रिस्क पॉपुलेशन, मतलब कि वो लोग जो सीधे सीधे खतरे में हैं, जिनको आज अपनी हिंदुस्तान की भाषा में कहा जा रहा है हॉटस्पॉट, वहां के लोगों का सारा खाना पीना, सारी सुविधाएं, उसका पैसा गवर्नमेंट ने कर्जे के तौर पर मांगा है और उनको वो कर्जा मिला भी है। नंबर 3, उसके बाद कई नंबर आते हैं सैलरी में। वो लोग जो लॉकडाउन के दौरान काम करेंगे उनको एक्स्ट्रा भत्ता देना जरूरी है। तो मेडिकल स्टाफ की सैलरी, जिसमें डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और सारी की सारी जितने भी अस्पताल के लोग होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग। उसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज की सैलरी, मतलब कि फायर ब्रिगेड हो गया, पुलिस हो गया, और वो जितने भी लोग जो इमरजेंसी के दौरान काम आते हैं, जिनकी मदद से लॉकडाउन चलाया जाएगा, उनको एक्स्ट्रा बोनस, उनका भत्ता थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। तो उसके लिए पैसा है। सर्विस प्रोवाइडर की सैलरी, मतलब कि जो पोस्ट लेके आ रहा है, झाड़ू लगा रहा है, कूड़ा आपका लेके जा रहा है, आपको अचानक कोई चीज की जरूरत है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, फोन किया तो कोई आदमी घर खाना लेके आ गया तो उसने आपकी सर्विस की, उस आदमी की सैलरी, उसका पैसा इस कर्जे में जुड़ा हुआ है। लॉकडाउन के दौरान दवा यानी कि कोरोना से संबंधित बीमारी में मुब्तला कोई भी आदमी जो अस्पताल में आया है, उसके सारे टेस्ट और उसकी दवा का पैसा इस कर्जे में जुड़ा हुआ है। ये 75 अरब रुपया है। 1 अरब माने 1000 करोड़ होता है। लिस्ट में अगली चीज कि हर शहर में कम से कम 1,000 लोगों के आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था या तो बनवाए जाएंगे या फिर कोई होटल या लॉज किराए पर लिए जाएंगे, और स्टाफ की ट्रेनिंग। तो जितने भी कोविड केयर सेंटर हैं जहां पर कोरोना से संबंधित संदिग्ध, जिनको हम लोग कह रहे हैं, उनको रखा गया है, काजू किशमिश मिठाई खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कंबल चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं, उन सब का खर्चा जो है वो विश्व बैंक के इस कर्जे में जुड़ा हुआ है। वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, खाना बना के लेके आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उन सबकी ट्रेनिंग का खर्चा भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो जो लोग ट्रेनिंग कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जो ट्रेनिंग नहीं किए हैं उनकी ट्रेनिंग कागज पे हो गई है, चिंता न करें आप। उसके बाद आता है कि हर जिला अस्पताल, भारत के हर जिला अस्पताल में कम से कम 11 वेंटिलेटर और कोरोना से लड़ने के उससे संबंधित कपड़े, मतलब जो विशेष कपड़े हैं जो आप देखते होंगे सफेद सफेद पूरा पहनते हैं, और दस्ताना और मास्क वगैरह। उसके अलावा सबसे जरूरी चीज जो आगे की सील्ड है, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर जो इन्फेक्ट हो रहे हैं वो आंखों से इन्फेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आंखें खुली रहती हैं, इसलिए वो प्लास्टिक की जो सील्ड है, फेस सील्ड, वो सबसे जरूरी है। उसका पैसा भी इसमें जुड़ा हुआ है कि हर जिला अस्पताल में ये चीजें होंगी। अब भैया पैसा मिला कैसे, कैसे कैसे गया है? विश्व बैंक ने 350 मिलियन माने कि लगभग 266 करोड़ रुपया सीधा सीधा ट्रांसफर किया है उन संस्थाओं को जो चिकित्सीय मदद करती हैं। विश्व बैंक को यह आइडिया है कि सरकारें पैसा मार देती हैं, इसलिए जितना चिकित्सा से संबंधित पैसा है
वो विश्व बैंक ने सीधे उन संस्थाओं को दिया है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिम्मेदार होती हैं और आपको सीधे मदद कर सकती हैं। वो संस्थाएं कौन सी हैं? भारतीय काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे ICMR भी कहते हैं। दूसरी है नेशनल हेल्थ मिशन। तीसरी है नेशनल काउंसिल ऑफ डिजीज कंट्रोल। ये जो संस्थाएं हैं इनको $350 मिलियन सीधे सीधे दिया गया है कि वो आपको सीधे मदद पहुंचाएं कोरोना से संबंधित, यानी कि हर आदमी को फ्री मास्क ये सीधे दें। कितनों को ये फ्री मास्क मिला है मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ये किसको किसको मिला है, और नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है। आपको नहीं पता है इसलिए आप नहीं मांग पा रहे हैं। ये मैं बता रहा हूं कि इसका पैसा पे हो चुका है। आप अगर मांग सकें, कह सकें तो ये वीडियो उठा के दिखा दें और पूछे कि भैया वो पैसा है क्या, हिसाब किताब जो लिए हैं आप कैसे भरेंगे उसको वापस। सब चीजें पूछना आपका काम है, चौकीदार आप ही ने खोजे हैं। तो ये हिसाब किताब है $1 बिलियन का। इसमें भी और चीजें आती रहेंगी जो मैं आपको समय समय में बताता रहूंगा। इतनी मोटी फाइल भेजी, सब पढ़ नहीं पाया मैं पूरा। जैसे जैसे पढ़ के आऊंगा आपकी जरूरत की जो चीजें होंगी वो निकाल के बताऊंगा। तो भैया आज का फिर यहीं तक। और हाँ, जाने से पहले एक बड़ी अजीब बात, मेरे एक मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी में सांसद हैं, बड़े अजीज बड़े अच्छे इंसान हैं, अपने घर में केसरिया झंडा सिलवा रहे थे। तो मैंने पूछा भैया ये क्या है? तो बोले कि सब्जी वालों को बंटना है। समझ गए आप होंगे। तो बोले कि सब्जी वालों को बंटना है। ये बात मैंने उनसे भी कही थी, आपसे भी कह रहा हूं। अगर कोई आपको केसरिया झंडा दे सब्जी बेचने के लिए या कुछ काम करने के लिए कि लगा के चलना है, तो उनसे आप हाथ जोड़ लें। आप कहें कि मुझे केसरिया नहीं चाहिए, मुझे सफेद नहीं चाहिए, मुझे हरा नहीं चाहिए, तिरंगा दे दीजिए मुझे। और अगर कोई केसरिया लगा के बेच रहा है तो अगल बगल वालों आप लोग तिरंगा लगा के बेचो, कौन मना करता है। और फिर खरीदने वाले जाने जो झंडा देख के लेंगे कि तिरंगा से लेंगे, केसरिया से लेंगे। असली देशभक्त जो होगा वो तिरंगा लगाएगा, तिरंगे से खरीदेगा, तिरंगे को प्रणाम करेगा, तिरंगे को सलाम करेगा। सब तिरंगा ही है, एक कलर में मत चलिएगा, समझे आप। सबसे जरूरी एपिसोड आने वाला है, जो नया सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना के, जो निशान पड़ते हैं। इनकी उंगलियों का कलर बदलना शुरू हो गया है। दिक्कत बताओ। मैं इम्यून हो गया हूँ तो मुझे चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल नई चीज आई है कि जो लोग 80 के ऊपर हैं उनकी उंगलियों का कलर चेंज हो रहा है। उसको मैं दिखाऊंगा अगले एपिसोड में, उसको आप देखिएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा। और शनिवार को, इस शनिवार को शाम 4 बजे भारत के समय अनुसार कोरोना का एक स्पेशल लाइव है। आप लोगों के कोई भी सवाल हो, दुआ सलाम में समय लगाइएगा, सबको सलाम है। कोई सवाल हो उस पे आइए, सीधे सीधे बात करेंगे और आपको एक टेलीफोन नंबर देंगे जिससे कि टेलीफोन से बात भी हो सकेगी। नंबर आपको कल या परसों तक मिल जाएगा, क्योंकि वो नंबर अभी स्टूडियो में काम नहीं कर पा रहा है। स्टूडियो कंप्लीट नहीं हुआ है यार लॉकडाउन के चक्कर में, तो फिर शायद ऑफिस में बैठना पड़े। तो जुगाड़ भी देख रहे हैं, स्टूडियो में रहेंगे कि ऑफिस में रहेंगे, लेकिन कहीं पर रहेंगे। कोशिश करेंगे नंबर भी दे दे, नहीं तो लाइव में सीधे बात तो होगी। शनिवार को शाम 4 बजे मिलते हैं, आमने सामने, ये ना है।